ईरान और इजराइल के बीच की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन दोनों देशों के बीच का तनाव खत्म नहीं हुआ है। ईरान और इजराइल अभी भी एक दूसरे को धमकाने में लगे हुए हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इजराइल और अमेरिका पर भड़क गए हैं। बता दें कि बीते बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि हमारा देश और हमारी सैन्य शक्ति अमेरिका और क्षेत्र में उसके पालतू इजराइल की शक्ति का सीना तान कर सामना करने के लिए तैयार है। यह इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है। यह राष्ट्र उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वह इस शक्ति के सीधे आमने सामने खड़ा है। वह इससे डरता नहीं बल्कि उसे डराता है। बता दें कि ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल के हमलों का उद्देश्य अशांति फैलाना और लोगों को सड़कों पर लाकर सत्ता को उखाड़ फेंकना था। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरानी लोगों और सेना ने उनकी योजना को ध्वस्त कर दिया। ऐसे हमलावरों को शायद पूरी तरह से खत्म होने से पहले अपना रुख बदलना होगा। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर युद्ध भड़कने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से अयातुल्ला अली खामनेई अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, उससे एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच हालिया युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने ईरान पर लगातार परमाणु डील के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान ने इस डील के प्रति अपनी इच्छा जताई है, लेकिन वह इसमें जल्दबाजी नहीं चाहता। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ईरान को इस समझौते तक पहुंचने के लिए 45 दिनों का समय दिया है। अगर 45 दिनों के अंदर ईरान अमेरिका के इस डील पर सहमत नहीं होता तो ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रतिबंध लागू करने की योजना है। अगर ईरान पर ये प्रतिबंध लागू किए जाते हैं तो पहले से ही आर्थिक संकटों से जूझ रहे ईरान में हाहाकार मच सकता है। बता दें कि ईरान की ओर से कहा गया है कि वो तैयार है, लेकिन अमेरिका ये गारंटी दे कि वो उसके खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। गौरतलब है कि बीते जून महीने में ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ गई थी। इस खौफनाक जंग के दौरान दोनों देश एक दूसरे के शहरों पर खतरनाक मिसाइलें बरसा रहे थे। इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के बाद ये जंग थमी। लेकिन इस जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों लोगों की जानें गई और हजारों लोग जख्मी हुए। इसके साथ ही इस जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था और अरबों डॉलर इस जंग के दौरान स्वाहा हो गए। अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है।